नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए उनकी महिमा को जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। चूँकि हमारी बुद्धि इतनी प्रगाढ़ नहीं है, इतनी प्रबुद्ध नहीं है कि हम उनके चरित्र का गुणगान कर सके, फिर भी साधक के रूप में हम बस इतना प्रयास कर सकते हैं कि उनके चरित्र का कुछ भी अंश अगर हम में आ जाएगा तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तो हम उन्हीं के चरित्र का गुणगान करते हुए उन्हें जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से इन चीज़ों को रचा है, उसको भली प्रकार से समझते हुए जीवन को सार्थक और कृतार्थ करेंगे। तो जैसा आपको पता है कि हम जो अपना जीवन है स्वयं ही इसके कर्ता धर्ता है, और जब तक हम इसमें पूरी रूप से उतरते नहीं हैं तब तक हम अपने आप को पाते नहीं हैं। कहते हैं अगर किसी व्यक्ति की पहचान करनी है तो उसको स्वतंत्र छोड़ दो, उसको अकेला छोड़ दो, और तब आप उसके सही जो स्वरूप है उसको आप देख पाएंगे, उससे आप अवगत हो पाएंगे। तो व्यक्ति जब समाज से घिरा होता है, उसके नियमों को पालन करता है, उसके बनाए हुए नियमों पर चलता है, तो कहीं ना कहीं वो एक दबाव में होता है, एक प्रेशर में होता है। लेकिन मान लीजिए कि ऐसी जगह है जहाँ पे कोई रूल नहीं है, नियम नहीं है, तो वहाँ पे वो कैसा बिहेव करता है ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि वहाँ पे वो अब उसकी अंतरात्मा के भीतर क्या चल रहा है, उसके विचार क्या हैं, वो क्या महसूस कर रहा है, वही करेगा जो उसके भीतर चलेगा। क्योंकि वहाँ पे अब कुछ भी रूल और रेगुलेशन नहीं है। क्योंकि जैसे व्यक्ति नियम क्यों नहीं तोड़ता है, क्योंकि पता है कि अगर वो नियम तोड़ेगा तो उसका उसे भुगतान करना होगा, उसके बदले उसे पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, अगर वहाँ पे व्यक्ति वो अपने आप को नियंत्रित रखता है, सही और गलत का निर्णय लेते हुए सही को चुनता है, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति में अब वो समझ विकसित हो गई है, विवेक विकसित हो गया है। तो इसकी समझ इतनी आसानी से आती नहीं है, ये एक बहुत लंबे साधना के बाद ही आ सकती है। अगर उस व्यक्ति के अंदर जितनी कामनाएं, इच्छाएं और वासनाएं हैं, अगर उसने उसको त्याग दिया है तो उसे किसी भी स्थान पे ले जाइए, कहीं भी रखिए, समाज के बीच रखिए, स्वतंत्र रखिए, अकेला छोड़ दीजिए, भीड़ में छोड़ दीजिए, वो हर एक सिचुएशन में, हर एक स्थिति में एक जैसा व्यवहार करेगा। क्यों? क्योंकि उसके भीतर जो घटित हुआ है अब वो उसी को कैरी करेगा, वो चाहे कोई भी स्थान हो। तो आइए तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के एक एक चौपाई, एक एक दोहे का रसपान करते हैं। क्योंकि इन सब में वो अमृत भरा हुआ है जिसको हम पीकर अमर हो सकते हैं, जिसको पीकर हम कृतार्थ हो सकते हैं और राम की कृपा के पात्र बनते हुए हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो कहते हैं, नाम जीह जप जागहि जोगी, बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी, और ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य से भली माद छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी व्यक्ति इस नाम को ही जीव से जपते हुए जागते हैं। नाम जीह जप जागहि जोगी, और बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्मा ने इस पूरे जगत को बनाया, लेकिन इससे जो व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त होता है, जो मुक्त होता है, वही व्यक्ति इस नाम को अपने जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम निर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। और वो ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, वो ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं जो नाम इतना अनुपम है, अनिर्वचनीय है और अनामय है। तो जो ब्रह्म सुख को देने वाला ऐसा नाम है, उसको वही योगी जन जपते हैं जो वैरागी हैं, जो मुक्त हो गए हैं, जो मोक्ष को प्राप्त हो गए। क्योंकि संसारी व्यक्ति के लिए ये कार्य करना बड़ा ही दुष्कर और मुश्किल होता है।
जाना चाहे गूढ़गत जेऊ, नाम जीह जप जानहि तेऊ, साधक नाम जपहि लय लाए, होय सिद्ध अनिमादिक पाए। वो कहते हैं जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को अर्थात महिमा को जानना चाहते हैं, जाना चाहे गूढ़गत जेऊ, जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, नाम जी है जप जानहि तेऊ, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। जो ईश्वर के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, वो क्या है उसके लिए वो प्रयास करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। और मैं हर एक व्यक्ति से यही कहूँगा कि ईश्वर को मानो मत, मानना एक आपके बेहोशी का परिणाम है। आप जानने की कोशिश करिए, क्योंकि जानने में आपको मेहनत करनी होगी, आपको कर्तव्य करना होगा, और वही जो है आपको सही ईश्वर से भेंट कराएगा। क्योंकि मानने में आप किसी दूसरे की विचारधारा को अपने ओर आरोपित कर लेते हैं, लेकिन जब खुद से जानने का प्रयास करते हैं तब कुछ घटित होता है। और साधक नाम जपहि लय लाए, लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लो लगाकर नाम का जप करते हैं और अठमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। होय सिद्धि अनिमादिक पाए, और आठों सिद्धियों के पाकर जो है वो सिद्ध हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे आप लोगों के बारे में सुना होगा जो कहते हैं कि भैया उन्होंने अपनी सिद्धियां जो है सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। उसका यही मतलब होता है कि उन्होंने अपने पे नियंत्रण पा लिया है, उन्होंने वो जान गए हैं, वो समझ गए हैं, उनको अब ये पता है कि वो जो गूढ़ रहस्य है वो क्या है। ये कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, बस करने की आवश्यकता है। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होय सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चार्यो अनघ उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होय सुखारी। ऐसे जो भक्तजन हैं जो संकट से घबरा जाते हैं, आर्त भक्तजन हैं, उनके बड़े भारी बुरे बुरे जो संकट हैं वो भी मिट जाते हैं और वो सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी, धन आदि की इच्छा चाहने से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान जानने की इच्छा से भजने वाले, और ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। तो इस जगत में चार प्रकार के जो है राम भक्त हैं। पहला अर्थार्थी, ऐसे लोग जो धन की चाह के लिए जो है ईश्वर का भजन करते हैं। आप देखते होंगे लोग मंदिरों में जाते हैं और उनका नाम जपते हुए अपने मन में बस यही कामना करते हैं कि हे ईश्वर हमें जो है धन दीजिए, क्योंकि वो जो है धन चाहने वाले हैं। तो एक अर्थार्थी नाम के जो है राम भक्त होते हैं। दूसरे होते हैं आर्त, कि उनके जीवन में संकट है, वो संकटों से घिरे हुए हैं, तो वो संकटों की निवृत्ति के लिए जो है भजते हैं। तीसरे हैं जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, वो भगवान को जानना चाहते हैं, इस वजह से वो जो है भजन करते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। और चौथे होते हैं ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले हैं। वो भगवान को जान चुके हैं, वो जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले हैं, क्योंकि अब उनका वो स्वभाव हो गया है, वो नेचर हो गया है, और उस नेचर के साथ चलते हुए वो अपने आप को उस तत्वदर्शी अर्थात वो ईश्वर सदृश ही हो जाते हैं। तो ये चार प्रकार के राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा और पाप रहित और उदार हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये चारों ही सुकृत चार्यो अनघ उदारा, ये चारों जो ही उदार हैं। तो हमने ये समझा कि हमारे इस जगत में चार प्रकार के राम भक्त होते हैं। आप किस टाइप के हैं? अर्थार्थी हैं, आर्त हैं, जिज्ञासु हैं और ज्ञानी हैं। कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राम भक्त हैं और कौन सा राम भक्त बनना चाहते हैं। आपकी क्या जिज्ञासा है, आप क्या चाहते हैं, यही जो है डिसाइड करेगी कि आप अपने साधना के पथ पर किस 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 स्थिति पे हैं। आगे कहते हैं, चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभहि विसेख पियारा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कल विसेख नहीं आने उपाऊ।
चारों ही चतुर भक्तों को नाम ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यो तो चारों युगों में, चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। तो चहु चतुर कहु नाम आधारा, चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। ये चारों जो तरह के भक्त हैं, इनको नाम का ही आधार है। ये नाम जप कर ही इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। ज्ञानी प्रभहि विसेख पियारा, ये जो चार प्रकार के भक्त हैं, लेकिन इसमें जो प्रभु को जो सबसे प्यारे हैं वो होते हैं ज्ञानी। और मैं उसी की बात करता हूँ कि व्यक्ति की ये क्षमता है कि वो ज्ञानी बन सके, ईश्वर को तत्वदर्शी, ईश्वर को तत्व जानकर, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक रूप से प्रेम पूर्वक जो है उनका भजन करे। तो इसमें तो नाम छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं, क्योंकि चारों युगों में, चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में जो है विशेष है नाम जपने का। इसमें तो नाम छोड़कर कोई उपाय ही नहीं है। चहु जुग चहु श्रुत नाम प्रभाव, कल विसेख नहीं आन उपाऊ। कलयुग में तो विशेष इसका महत्व है। तो हमें राम नाम का जो भजन है वो करते रहना है, वही जो है आपके पार का कारण लगेगा। सकल कामना हीन जे राम भगत रस लीन, और नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिनहि किए मन मीन। जो सब प्रकार के भोग और मोक्ष भी कामनाओं से रहित हैं और श्री राम भक्त के रस में लीन हैं। सकल कामना हीन जे, जो सारे कामनाओं से हीन है, जो सारे इच्छाओं से रहित है। जे राम भगत रस लीन, और जो राम के भगत में लीन है, उनकी भक्ति में सदैव लीन रहता है। उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तीनहु किए मन मीन, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भी उससे अलग होना नहीं चाहते। जिस प्रकार से मछली जल से अलग नहीं होना चाहती, उसी प्रकार से जो इस नाम राम का जप करता है, उसका वो प्रभाव देखकर कि ये तो मेरे लिए जीवन दायिनी है, फिर जो है उससे वो अलग नहीं हटता, और वही नाम उसको ज्ञानी बनाता है, उसको जो है परम गति और परम धाम तक पहुंचाता है। अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेह जुग निज बस निज बूते। कहते हैं निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं। अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं। कौन कौन से? एक निर्गुण और एक सगुण। अकथ अगाध अनादि अनूप, ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। ये दोनों ही अकथनीय हैं, अथाह हैं, अनादि हैं और अनुपम हैं। मोरे मत बड़ नाम दोहते, मेरी संपत्ति में नाम इन दोनों से बड़ा है। किए जेह जुग निज बस निज बूते, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। तो ये नाम का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि इसके प्रभाव से लोगों का जो जीवन है कैसे परिवर्तित होता है और कैसे वो ज्ञानी बनता है, ये हम समझ सकते हैं। आगे लिखते हैं, प्रौढ़ सुजन जन जानहि जन की, कहौ प्रतीत प्रीत रुचि मन की। सज्जन कण इस बात को मुझ दास की डिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। प्रौढ़ सुजन जन जनहि जन की, कहो प्रतीत प्रीत रुचि मन की। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूं। एक दारुगत देखई एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। क्योंकि निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि के समान है। चाहे आप सगुण रूप से पूजा करिए, चाहे निर्गुण रूप से, दोनों का जो प्रभाव है, दोनों का जो ज्ञान है, वो अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रगत अग्नि के समान है। उभय अगम जुग सुगम नामते, कहो नाम बड़ ब्रह्म रामते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। परंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रगट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वता दोनों एक ही है, केवल प्रगट अप्रगट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वता एक ही है, इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं।
इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्मा से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि है। तो हम कैसे ईश्वर को जान पाते हैं, ये हमारे जानने का ही विषय बन जाता है कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि, कि ब्रह्मा व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि है। तो हम इसको जो है बारंबार जब इसका हम पाठ करेंगे तब जो है हम इसको और भली बात से जान पाएंगे। इसीलिए जो है अध्ययन और पठन पाठन नित्य करना आवश्यक हो जाता है, तभी जो है आप गहराई में जाकर चीजों को समझ सकते हैं। अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिम मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत सब जीव दीन और दुखी हैं। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। क्यों? जब इस प्रकार के नाम का प्रभाव है तो इसके बावजूद भी जगत में जितने जीव हैं वो सब दीन और दुखी क्यों हैं? नाम का निरूपण करके अर्थात नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाता है। और जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य, तो नाम का जतन करने से, श्रद्धा नाम रूपी जो साधन है वो करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। क्योंकि जब आप रत्न जान जाएंगे तब उसके मूल्य का पता चल जाएगा। जैसे सोना और चांदी है, हीरा है, जब आप उसको पहचान जाते हैं तब जानते हैं कि इसका मूल्य क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये कितना प्रभावी है, इससे क्या हो सकता है। अगर आपको हीरे के बारे में पता ही नहीं है, अगर आपको सोने के बारे में पता ही नहीं है, तो कैसे अब उसकी आप उसको पता नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको जान नहीं पा रहे हैं। जैसे कोई पीला वस्तु मिल जाए तो आप समझे कि क्या है ये, लेकिन अगर उस पीले धातु को समझिए कि सोना है तो कितना बहुमूल्य हो सकता है। उसी प्रकार राम नाम है, अगर तुम इसकी कीमत समझ गए और इसका जो है निरंतर जप करते रहे, इसका जो है आप निरंतर ध्यान करते रहे, तब आप जानेंगे कि इसका महत्व कितना है, इसका प्रभाव कितना है, कि आप इसके प्रभाव को जानकर अपने जीवन में सार्थकता को प्राप्त हो सकते हैं, आप अपने जीवन में कृतार्थ हो सकते हैं, आपको परम गति मिल सकती है। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। जो नाम का प्रभाव है बहुत अपार है, बहुत ज्यादा है। कहो नाम बड़ रामते, निज विचार अनुसार। और गोस्वामी तुलसीदास जी अपने विचार से कह रहे हैं कि नाम जो है, जो सगुण है, राम से भी बड़ा है। ये नाम जो है बहुत प्रभावी है। हमें राम नाम का नित्य जब चिंतन करेंगे तब आप इसके असर को देख पाएंगे। इसीलिए आप अपने परिवार में देखते होंगे जो बूढ़ बुजुर्ग है वो माला लेकर राम 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 जपा करते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि इसका प्रभाव कितना हो सकता है, ये किस प्रकार से आपके अंतःकरण, जो मन की स्थिति है वो बदलती है। मन में जो विकार है उसको दूर करके राम के प्रति उस चिंतन को लगाता है। और जब आप इस प्रक्रिया से धीरे धीरे गुजरते हैं तो आपके मन के जो विकार हैं वो स्वतः जो है डिलीट होते जाते हैं और इसमें जो है सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। और यही सकारात्मक ऊर्जा आपको जीवन में आगे बढ़ाता है और आपको अपने लक्ष्य के करीब लेके जाता है। तो आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आप जो है रामचंद्र जी के महत्व का रसपान कर पा रहे होंगे और इसका अमृत रूपी रसपान करते हुए हम अपने आप को पवित्र और शुद्ध करते जाएंगे और राम के चरित्र का गुणगान करते हुए उनको जानेंगे, समझेंगे और ये आशा करेंगे कि राम की कृपा से उनके चरित्र का कुछ अंश भी अगर हम में आ जाए तो हमारा जीवन कृतार्थ हो सकता है, हमारा जीवन आनंदित हो सकता है। इस वीडियो में आज इतना ही।
अगले एपिसोड में हम फिर राम के चरित्र का गुणगान करेंगे। सीताराम।